Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. So hope you are doing well and आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक आप लोगों के साथ में 38 सेकेंड्स की अपने मॉक के स्कोर शेयर करे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि कुछ खास स्कोर तो नहीं है, बट हाँ जितने मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकती थी मैंने दिया. एंड इंग्लिश में मैंने बहुत ही ब्लेंडर कर दिया. तो जैसा मैं बताती हूँ कि क्या रहा इंग्लिश के अंदर. तो सबसे पहले इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ, जिसके अंदर मैंने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे. आउट ऑफ मेरे 10 क्वेश्चंस गलत थे एंड 14 वाज राइट. और जो गलत हुए, चलो एरर वाले में गलत होते हैं समझ में आता है, नॉर्मली किसी चीज़ में गलत होता है ये गलत समझ में आता है, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन गलत करता है एंड मिस स्पेल्ड में कौन गलत करता है. तो मिस स्पेल्ड में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन गलत करे, जिसकी वजह से मेरा सारा स्कोर ख़राब हुआ. और मतलब एक होता है ना कि हमें आदत होती है कि अगर कुछ गलत निकालना है, आंसर निकालना है, तो कुछ ना कुछ गलती होगी. लेकिन जब हमें लगता है ना कि ये तो सारे ही सही दे रखे हैं, तो वहाँ हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं. यही मेरे साथ में हुआ मिसस्पेल्ड में कि जब वो सही दे रखे थे तो मुझे लग रहा था कि अरे यार सही सब कैसे हो सकता है, कहीं तो मिस्टेक होगी. और 3-4 कंटिन्यूअसली आ रहे थे कि वो सही है, सही है, सही है. तो मैं थोड़ी और कन्फ्यूज़ हो गई. तो यस, वहाँ मेरा गलत हुआ. ठीक है. तो इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी बहुत ही गंदी रही, जैसे कि 58%. बोलने में भी शर्म आ रही है. ठीक है, क्योंकि मेरी गलती थी और मैंने गलत करा. ठीक है. और मैंने थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में मैंने उसको रिवाइज़ नहीं करा, जहाँ पे लास्ट में मुझे डाउट्स थे कि यहाँ पे शायद गलती हो सकती है. तो मैंने अप्रॉक्सिमेटली 18 मिनट के अंदर मैंने मॉक को सेक्शन इंग्लिश वाले को सबमिट कर दिया. उसके बाद में आता है क्वांट में मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और 20 के 20 सही थे. एक्यूरेसी वाज 100% एंड आई एम हैप्पी. क्योंकि और बताती हूँ, नॉट हैप्पी, क्योंकि लास्ट में मैंने नोटिस करा कि एक 5 मार्क्स की डीआई थी जो मैं आराम से कर सकती थी. बट वही थोड़ा मैंने स्पीड पे और फोकस करती तो मैं शायद जल्दी कर लेती. तो वो मेरा मतलब कि 5 मार्क्स का वहाँ छूट गया, वरना 25 मार्क्स पक्के होते, क्योंकि आपको क्वांट और रीजनिंग में पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही होता है. क्वांट में तो 100% आपको पता होता है कि अगर आपका आंसर आया तो आपका आंसर है, अदरवाइज़ आपका आंसर वो गलत है. तो यही रहा कि मतलब क्वांट में तो मुझे पता था कि ये सही जा रहा है, तो मैंने उसको सही कर दिया. और फिर आती है रीजनिंग की बारी. रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे थे 33 क्वेश्चन आउट ऑफ 35, और जिसके अंदर से मेरे 2 गलत हो गए. वन इज़ फ्रॉम की मैंने एक पजल बनानी थी, उसके अंदर से 1 क्वेश्चन मतलब जो होता है ना, 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट द ऑड वन आउट, वो वाला मैंने गलत कर दिया. कि एक क्यू जो था वो लेफ्ट हैंड में बैठा हुआ था एक्सट्रीम एंड पे, तो वो ऑड वन आउट था और मैंने गलत कर दिया वहाँ पे. और एक और गलत हुआ था. तो यही मतलब 2 क्वेश्चन गलत हुए. और उसके बाद में एक जो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन था वो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा. दैट वाज अ फॉरेन वर्ड, जिसके अंदर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताना था, और मुझे टाइम भी नहीं मिला. उसमें 1 आंसर आ रहा था मेरा, तो बाकी मैंने चेक नहीं करा कितना है आंसर. तो यहाँ मेरी 84% की एक्यूरेसी बनी और थोड़ा मतलब गलत हो गया. और 62 के 62 मार्क्स ही आए. कट ऑफ वाज 62, माय स्कोर वाज 62. तो मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती. अगर आपके कट ऑफ जितने ही मार्क्स आ रहे हैं तो नहीं सेटिस्फेक्शन मिलती. अगर आपके कट ऑफ से ऊपर बन रहे हैं, जैसे कि अगर 62 कट ऑफ है, तो अगर आपके 65 भी नहीं, 70-75 बन रहे हैं, तो यू विल बी लाइक कि ठीक है चलो, अच्छे हैं, मार्जिन अच्छा है. लेकिन अब मुझे 62 पे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ करा ही नहीं है. ये तो बस बाई चांस की बात है कि अगर एक और क्वेश्चन कोई गलत होता तो मैं वहाँ लुढ़क जाती. तो मैं इतनी ज़्यादा तो मतलब सैटिस्फाइड नहीं हूँ. बट पिछला जो फर्स्ट मॉक दिया था मैंने, उसमें मेरे 61.25 थे. इसमें मेरे 62 हैं. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्वांट में थोड़ा स्कोर बढ़ाऊँ, क्योंकि क्लर्क का मैटर है तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए मुझे. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा बढ़ाना चाहिए. और इंग्लिश में थोड़ी गलतियाँ कम करूँ. तो इंग्लिश के लिए सजेशन तो मेरा यही रहेगा आप लोगों को कि जितना आता हो उतना ही करना. तुक्के भेड़ने वाले भी नहीं. कभी-कभी क्या होता है कि हम ओवर एक्साइट होके कि हमें सब कुछ आता है करके हम गलत कर देते हैं. तो दैट वाज़ माय थिंग जो मैंने आज करी. तो बट मैं नेक्स्ट में कोशिश करूँगी कि मैं ना करूँ. सो इतना ही था आज की वीडियो में. और अगर आप लोग मॉक दो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएँगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि थोड़ी-थोड़ी
हिंट भी मिल ही जाती है। और ठीक है, जो अच्छे आए तो अच्छे, एट द एंड व्हाट मैटर कि आपके एग्जाम्स अच्छे होने चाहिए। अभी तो मॉक है यार, अच्छे लाओ बेकार लाओ, दिस इज अ प्रैक्टिस फेज, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। सो this is all about this video, and if you like this video, do like, share, subscribe my channel. Now we will meet in the next video, जिसके अंदर मैं आपको इन केस अगर कोई मेंस का मॉक वगैरह मतलब लगाती हूँ तो मैं उसको शेयर करूँगी प्रॉपरली, अगर मैं बैठ के लगाती हूँ तो। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।